अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज है 12 सितंबर 2025 फ्राइडे है, जुम्मा है। एंड आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक फ्रेंड्स। एंड अभी मैं जुम्मा की नमाज़ भी पढ़ के आ चुका हूँ घर पे। एंड घर पे बोल रहे हैं कि अभी दावत है करके। दावत किस चीज़ की दावत मुझे नहीं मालूम, लिटरली कोई आइडिया नहीं है मुझे किस चीज़ की दावत है करके। दावत रखा गया है लाइक मस्जिद के पीछे शादी महल में, पता नहीं कहाँ, कहीं तो दावत रखा है। तो अभी चलो दावत चलते हैं फ्रेंड्स, बने रहिए व्लॉग में। और दावत खाने के बाद वो एग्जीबिशन भी, वो क्या बोलते हैं, ज़ियारत आसार करके एक था ना, जिसका मैंने रील भी पोस्ट किया था, वो भी देखने जाना है। तो चलो अभी पहले दावत खा के उसको अगर टाइम मिला तो उधर चलते हैं। बने रहिए व्लॉग में गाइस। गाड़ी की चाबी इधर है एंड गाड़ी इधर है। तो चलो अभी सीधा मिलते हैं दावत में। माशाल्लाह से मैंने आम दावत में शिरकत फरमा के सवाब दारन हासिल किया मैंने। और मैनेजिंग कमेटी यहाँ पे सब कुछ सर्व कर रही थी फ्रेंड्स। और दावत खाने के बाद ऊपर आके देखा तो यहाँ पे लाइक अंदर जाने के लिए ज़ियारत की लाइक जो भी प्रोग्राम था यहाँ पे, तो अंदर जाने के लिए बहुत रश था। जाली मुबारक है, जाली मुबारक के अंदर की चादर और ये जो गुम्बद का पत्थर नजर आ रहा है, यहाँ के हजरत मारूफ करकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुम्बद का सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ मुबारक हज़रत सैयदना मौला अली उसकी कुशा के मुँह मुबारक, हज़रत सैयदना इमाम हसन के मुँह मुबारक, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन के मुँह मुबारक, गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुँह मुबारक, हज़रत ख्वाजा गरीबुर नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के जुल्फ़ मुबारक, मौला अली मुस्लिम कुशा के चादर शरीफ। मौला अली इमाम हुसैन के मुँह मुबारक। ये हमारे हुज़ूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के नारे हुज़ूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुम्मा मुबारक। ये हुज़ूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनका नाम शरीफ है, जो उन्होंने अपने वक्त पे इस चीज़ को पहना था। हुज़ूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुम्मा गौसे आज़म दस्तगीर उनका नाम शरीफ, उन्होंने अपने वक्त पे इस चीज़ को पहना था। और ये काबे शरीफ की चाबी मुबारक, ये काबे शरीफ की चाबी मुबारक आज से तकरीबन 50 साल पहले इस चाबी को जो काबे शरीफ में बदली गई थी तब चाबी लगाई गई यहाँ। और ये आधे साहबा ने जो उन्होंने कुरान शरीफ लिखा था अपने हाथों से, तो इनके हाथों में पहले लिखा है कुरान शरीफ पूरी उन्होंने लिखा और इनकी हाथ में एक बाकी आपका दस्तगीर उनका नारे के मुबारक, उन्होंने अपने वक्त पे जिसको पहना था। ये काफी से इन सब लोगों को एक थम्स अप तो बनता है, क्योंकि इन सब लोगों ने मिलके अच्छे से मैनेज किया माशाअल्लाह।
उसी दिन शाम को हम लोगों को गांव के लिए निकलना था क्योंकि वहाँ पे ईद मिलादुन्नबी का महफिल जमा के पड़ी का इंतज़ाम किया था। हर साल वैसे हर साल हम लोग जाते ही, इस साल भी चले गए। ये जो घर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये 1971 में कंस्ट्रक्ट किया था। इस घर से बहुत पुरानी यादें जुड़ी है क्योंकि ये मेरे नानी का घर था। हम लोग जब भी समर हॉलीडेज़ होते तो इसी गाँव में इसी घर में रहते थे गाइस। इसी घर में मेरी अम्मी पैदा हुई, उनकी शादी भी यहीं पर हुई है। यहाँ पर जाके पूरे वो यादें ताज़ा हो जाती है। अब यादें सब यादें ही रह चुकी है, हम कितना भी चाहो तो वापस नहीं आ सकते इन यादों। तो यहाँ पे घी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब डाल के लेके एक मिठाई सूप पूरे गांव के लिए बना रहे थे। यहाँ पे इन बहुत बल्क में बना रहे थे क्योंकि पूरे गांव को तकसीम करने का था। अस्तबरुक बेसिकली ईद मिलादुन्नबी का जश्न बना रहे थे फ्रेंड्स। यहाँ पे पता नहीं कोई तो किताब पढ़ा जाता है, पूरी रात पढ़ते हैं। बेसिकली इसको पढ़ाई बोलते हैं, गाँव की लैंग्वेज में, वहाँ की लैंग्वेज में पढ़ाई करके बोलते हैं। किताबें, नाच, सलाम वगैरह सब पढ़ते हैं। अगले दिन दावत होता है यहाँ। हर साल इस गाँव में ईद मिलाद ऐसे ही बनाया जाता है। मुश्किलों में तुम्हें पुकारा है, जो बल दो जहां गमारा है। मुश्किलों में तुम्हें पुकारा है, कीजिए। तो यहाँ पे कल की आम दावत की तैयारी चल रही है। एज यू कैन सी बहुत सारे भगोने, बड़े बड़े भगोनों में रेडी करके रखा है। यहाँ पे कल दावत में कोई जाति धर्म वगैरह नहीं, हर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख वगैरह सब दावत में आते हैं फ्रेंड्स। एंड अभी मेरी सुबह हो गई थी, अगले दिन हो गई थी। अगले दिन चाय से शुरुआत करते हैं। तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कल से हम लोग इधर ही गांव में हैं। मतलब मेरी सुबह देखो गांव में हुई है, गांव के घरों में, गांव की गलियों में। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं, आप प्लीज़ बने रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है गांव। तो देखिए एज यू कैन सी ये सब गांव है। मतलब गांव के घरे वगैरह वगैरह कैसे हैं देखो फ्रेंड्स, गांव की गली। एंड एक और चीज़ मैं इधर दिखाना चाहता हूं आप लोगों को, दैट इज़ ये जो खंडर जैसा घर दिखाई दे रहा है ना, ये है सेंट्रल जेल। उस ज़माने का पुलिस स्टेशन का सेंट्रल जेल हुआ करता था। एंड इसको अभी भी गवर्नमेंट ऐसे ही रखी है। देखो अभी कैसा बन गया। लोग इधर आते हैं, दारू वारू पीते हैं रात में, अपना ही कुछ चलता है इधर फ्रेंड्स। उस ज़माने का सेंट्रल जेल हुआ करता था ये। कितने साल पुराना होगा ना। एंड इधर के सारे घरे बहुत पुराने हैं। यहाँ से वहाँ पे देखो 1988 में बनाया गया है वो घर। ऐसे बहुत सारे हैं जो कि बहुत पुराने, समझ लाइक इंडिपेंडेंस टाइम 1947 उस ज़माने के घर बहुत है इधर। एंड दिस इज़ सेंट्रल जेल, ये सेंट्रल जेल है। हाँ फ्रेंड्स, तो एक्चुअली कल रात में ही हम लोग निकलने वाले थे, मगर हमारा कार का टायर जो है वो कट के पंचर हो गया। तो इस वजह से हमको इधर ही रुकना पड़ा। अभी उसको ठीक करके निकलेंगे घर, बेंगलोर निकलेंगे वापस। बने रहिए। गांव में सबको अल्लाह हाफिज़ बोल के हम लोग वापस अपने घर निकल पड़े। यहाँ पे मेरे पापा साइड में बोल के ही वॉज गिविंग बेसिकली ट्रेनिंग दे रहे थे। ये सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है, इसके साथ में ये व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।